रत्निमूर्ते मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्निवरिगः दृष्टे प्राप्तो हरति शकतं मानरोगं नराणां प्रीत्या सत्यैर्यदि न भवेत् तस्य तच्छक्तिहेतुः हृद्यः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोऽपिवाहि सद्या पुंस्यां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यशतो त्वं प्रविष्टत् तस्या सख्यः कयि भुवने देवलोकोपिकारः। इन बच्चों को पकड़ो, कौन के इनके पेरेंट्स कौन है? माता पिता। जिनके हैं उठ के या तो वो बाहर चले जाएं या उनको बाहर करो। ये तो लेके आए गोखर जैसे छोड़ दे। अपन लोगों ने 18वें काव्य में भगवान की वाणी की महिमा को जाना था कि हे भगवान, आपकी जो वीतरागमय वाणी है अनेकांत और स्यादवाद से सहित है। उस अनेकांत की अभिव्यक्ति स्यादवाद के 7 भंग होते हैं, उनके माध्यम से वह व्यक्त होती है। क्योंकि वस्तु जो होती है, वस्तुओं के 21 स्वभाव अपने जैनागम में बतलाए हैं। उन 21 स्वभावों में कुछ स्वभाव स्वभाव रूप हैं, कुछ स्वभाव विभाव रूप हैं और कुछ परम स्वभाव रूप है। जिन्हीं द्रव्यों में 2 द्रव्य जीव और पुद्गल के निमित्त से जो द्रव्य हैं ये विभाव स्वभाव को प्राप्त होते हैं, ये परम स्वभाव को प्राप्त होते हैं। अधर्म अधर्म आकाश काल ये त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव में क्या है, बने रहते हैं। कभी विभाव को और कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। इसीलिए स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग ऐसे बनाए जाते हैं। किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है, किसी अपेक्षा से है भी नहीं भी है, किसी अपेक्षा से हम वस्तु के स्वरूप को कह नहीं सकते हैं। जैसे शक्कर मीठी होती है, रस गुण की मीठी क्या है, ये पर्याय है। अब मीठी होती कैसी मीठी होती, शब्दों से बताओ। तो शब्द से हम कैसे बने, मीठी है, ये कैसी मीठी होती है, ये हमारा रसना इंद्री का विषय है, शब्द का विषय नहीं है। तो वो है तो अस्ति है, लेकिन हम उसको कह नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, वो नास्ति है। तो शक्कर मीठी होती है, अस्ति है, नास्ति और अवक्तव्य भी है, अर्थात है भी नहीं भी, लेकिन उसे हम कह नहीं सकते हैं। कोई भी द्रव्य होता है, उन द्रव्य के जो गुण होते हैं उनकी पर्यायों का अनुभव किया जाता है, उन्हें शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। जैसे ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान तो ज्ञान है अस्थि रूप में, और इनकी हम क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं। लेकिन मति ज्ञान कैसा होता है, कह के बताओ। तो हम उसके क्या करेंगे, चेतना से अनुभूति करते हैं। क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो जितने भी गुण होते हैं वो अनुभूति के योग्य होते हैं, वह शब्दों के विषय नहीं बनते हैं, पर्याय शब्दों का विषय बनते हैं। ये सभी पर्याय भी शब्दों का विषय नहीं बनती हैं। इसलिए आपका जो स्यादवादमय मत है और सत्य भंगी रूप जो मत है वह है सबसे श्रेष्ठ है। सभी विवादों को हल करने में क्या है, वह समर्थ हुआ करता है। जैसे आप लोग कई बार कह देते हो, बाप रे मर गए। अब मर गए तो बोल क्यों रहे,
तो मैं कह रहे कि हम क्या हो गए, अब कैसे मर गए। तो स्ववचन बाधित है कि नहीं, है कि नहीं बाधित। अब ऐसा कहना मतलब ये है कि हम कष्ट का तीव्र अनुभव कर रहे हैं, यहां कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। तो अंधेरा है ये कैसे कहा तुमने, कह तो रहे यहां कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, तो ये कैसे कहा तुमने। इसलिए न्याय ग्रंथों में आता है यहां कुछ ना लिखें, यहां कुछ ना लिखें, इतना निषेध करने के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, कि यहां कुछ ना लिखें, इतना निषेध करने की इतना तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये कहलाता है स्यादवाद सप्तभंगी, कि यहाँ नहीं लिखना है सो नास्ति हो गया, और इतना यहाँ ना लिखें इतना तो लिख दिया तो क्या हुआ, अस्थि हुआ। तभी तो पड़ेगा कि यहाँ कुछ ना लिखें, अस्थि भी हो गया, ना लिखें सो क्या हो गया, वहाँ नास्ति हो गया। और अवक्तव्य भी है, अर्थात ना लिखें इसे हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि लिखा तो है और पढ़ भी रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे जो का लिखो, पढ़ के बताओ, हमने लिख दिया दीवार पे जो का लिखो, पढ़ के बताओ। पढ़ के बताओ, आप ये कहो कि जो का लिखो, हम तो ये तो पूछ रहे थे वैसे जो का लिखो। तो जो का लिखो अस्थि भी हो गया और नास्ति भी हो गया और अवक्तव्य भी हो गया। ऐसे ही आत्मा के गुण होते हैं, चेतना गुण अस्तित्व में है लेकिन शब्दों से उसे हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन चेतना की अभिव्यक्ति मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से होती है, चक्षु अचक्षु दर्शन के माध्यम से होती है। ये विभाव रूप में संसारी जीवों में होती है। अरंती भगवान में शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन होता है, वहाँ चक्षु दर्शन चक्षु दर्शन मति श्रुत अवधि मन है पर ज्ञान केवल भगवान में नहीं होते। सो अस्ति नहीं है सो नास्ति, केवल ज्ञान है सो अस्ति। अपन लोगों में मति श्रुत अवधि मन है पर ज्ञान है सो अस्ति, और केवल ज्ञान नहीं है सो क्या है, नास्ति है। और जो ज्ञान हमें है हम उसे एक समय में कह नहीं सकते हैं, उसको कहने में हमें बहुत क्या लगता है, समय लगता है। इस प्रकार से 7 भंग होते हैं जो न्याय का, जैन दर्शन का, न्याय दर्शन का प्राण माना जाता है। क्या माना जाता है, प्राण माना जाता है। जिस ग्रंथ में यह विवक्षा नहीं है उन ग्रंथों को मिथ्या ग्रंथ कहा जाता है, उन्हें कुशास्त्र कहा जाता है। अब आगे दे रहे हैं, भगवान की वीतरागता का उल्लेख कर रहे हैं और ये भी बतलाएंगे यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र कौन रखते हैं, वस्त्र आदि को कौन पहना करते हैं, वस्त्र की क्या आवश्यकता है, वो यहाँ पर दे रहे हैं। आहार्येभ्यः स्पृहयति परम यह स्वभावा दौहिर्द्यः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभेगस त्वं न शक्यः परेषां तति किं भूषावशन् कुसुमैः किं चे शस्त्रैः रुदस्त्रैः आहारेभ्यः स्पृह्यति परं यः स्वभावादायिरद्यः शस्त्रग्राहे
भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वाङ्गेषु तमसि तं न शक्यः परेषां तत् किं भूषा वसन्कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः आहारेभ्यः स्पृहति परं यस्वभावदैर्यः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वाङ्गेषु तमसि तं न शक्यः परेषां तत् किं भूषा वसन्कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः जो स्वभाव से सुंदर ना हो वह वस्त्राभूषण पहने शत्रुओं से भयभीत रहे जो अस्त्र शस्त्र वह रखे घने प्रभु आप सर्वांग से सुंदर नहीं शत्रु से जीतन योग फिर क्यों वस्त्राभूषण पहनो करो न शस्त्रों का उपयोग। यहाँ दे रहे हैं हे भगवान। भगवान का अर्थ होता है केवल ज्ञानी। भगम ज्ञानम विद्यते यस्य सः भगवन्तः, अर्थात जिनमें केवल ज्ञान विद्यमान है वो कौन है? भगवान है। यहाँ यानी जो स्वभावात यानी स्वभाव से आहृदय असुंदर होता है, जो स्वभाव से आहृदय अर्थात असुंदर होता है, सुंदर नहीं होता है, सायो वही परम यानी बहुत अधिक आहार ये भ्यः स्पृहयति। आहार ये भ्यः यानी वस्त्र आभूषण आदि की स्पृहयति इच्छा करता है। यानी जो स्वभाव से सुंदर नहीं है वही बहुत अधिक वस्त्र आभूषण आदि की क्या करता है? स्पृहयति इच्छा करता है। चे और यह जो वैरिणाम अर्थात शत्रुओं के द्वारा शक्य जीतने योग्य होता है वही सततम हमेशा शस्त्रग्राही शस्त्रों को धारण करने वाला भवति यानी होता है। तुम हे भगवान तुम यानी आप तो सर्वांगेषु स्वगः असि, आप तो सर्वांगी रूप से सुभग यानी सुंदर ही हो और न तुम परेशान शक्यः, आप शत्रुओं के द्वारा जीते भी नहीं जा सकते हो। तत् इस कारण से भूषा वसन कुसुमैः, भूषा आभूषण वसन वस्त्र कुसुमई पुष्पों से किम फिर क्या प्रयोजन है? चे और उदस्त्र ही शस्त्र ही किम, उदस्त्र यानी तीक्ष्ण धार वाले, शस्त्र यानी शस्त्रों से किम यानी क्या प्रयोजन है? इसमें पूरे छंद का अर्थ होगा हे भगवान जो स्वभाव से सुंदर नहीं होता है वही बहुत सारे वस्त्र आभूषण की इच्छा करता है। जो डरता है दूसरों को डराता है, अर्थात जिसने अभी कर्मों को नहीं जीता है वही व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र अपने पास में रखता है। हे भगवान आप 18 दोषों से रहित हैं, आप सर्वांग सुंदर है, इसलिए आपको वस्त्र और आभूषण आदि की कोई आवश्यकता नहीं है।
और आपने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है। अब आपके लिए संसार में कोई भी नहीं जीत सकता है, इसलिए आपको अस्त्र और शस्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है एक जगह कि जो रूप कुरूपवान हो वो ओढ़ा ओढ़ा करें वस्त्र, जो डरे डराया करें वो रखा करें अस्त्र शस्त्र। हम तो सर्वांग सुंदर है, इसीलिए तो दिगंबर है। इसीलिए तो क्या है? दिगंबर है। अर्थात जो व्यक्ति श्रृंगार कौन करता है? जो सुंदर होता वो करता है कि जो सुंदर नहीं होता वो करता? अब आप लोग सोच लो, ब्यूटी पार्लर कौन जाता है? ब्यूटी पार्लर कौन जाता है? आजकल ब्यूटिशियन के लिए 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए में ठेका होता है। किसका है? बंदरिया बनाने का। इंसान से क्या बनाना है? यानी कि अपन जो होते हैं, जो जो कुरूप होते हैं वही क्रीम लगाएंगे, वही लीपा पोती करेंगे, वही लोग क्या करते हैं? श्रृंगार में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिनका सर्वांग से सुंदर है, जिनको शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म सिद्धांत है, जैसा पूर्व में हमने कर्म बांधा है उस कर्म के अनुसार हमें शरीर मिला हुआ है, हम उसी शरीर के साथ में क्या करेंगे? जिएंगे। हम उसमें किसी भी तरह का कॉस्मेटिक आदि कोई भी वस्तु को क्या करेंगे? लगाएंगे नहीं। लेकिन अच्छा ये बताओ, एक बूढ़ी डुकरिया है, डुकरिया जानते हैं? 80 साल की कोई दादी हैं, उनको अच्छा बढ़िया जीन्स टी शर्ट या बढ़िया अच्छा टाइट सलवार सूट पहना दो, अच्छी उनको लिपस्टिक विस्टिक लगा दो, अच्छा फेशियल करा दो, बढ़िया उनके बाल वाल सेट करा दो, तो भी क्या 18 साल की बन जाएगी क्या? क्यों? और एक 18 साल की बिटिया के लाने अच्छे बूढ़ी डुकरिया के सफ़ेद बाल आदि लगा दो उनके लाने और वैसे ही करा दो, तो क्या वो बन जाएंगे क्या? तो फिर अपन क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए बुंदेलखंडी की कहावत है, बूढ़ी डुकरिया को कितो श्रृंगार करो, कहा है वाह बूढ़ी कहलाएगी। कौन कहलाएगी? वो वृद्धा, वृद्धा ही कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, अर्थात वस्त्र और आभूषण की इच्छा किन्हें होती है, किस कर्म के उदय से होती है, ये जानना है। वस्त्रों को पहनने की 2 तरह से हैं, शीत उष्ण की बाधा से बचने के लिए और लज्जा को छिपाने के लिए वस्त्र पहनना उपादेय है। क्या करना? धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? शीत उष्ण की बाधा से बचना है और लज्जा को क्या करना है? जीतना है। उसके लिए वस्त्रों का पहनना क्या है? धर्म है। इसलिए प्रग्रह प्रमाण अनुवृत्त कहा है, उसमें कुप और भांड वस्त्र का और बर्तनों का प्रमाण कहा है कि गृहस्थ का इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए वो धर्म है, एक अनुव्रत है। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए पहनना, किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए पहनना। अभी कुछ दिन पहले दीदी भैया थे, बैठे थे, स्वाध्याय चल रहा था, तो तत्वार सूत्र में 12 व्रतों का उल्लेख किया है। उसमें शिक्षा व्रत में भोग भोग परिमाण है। कौन सा है? सामायिक, भोगो भोग परिमाण, अतिथि संविभाग, संलेखना, ये 4 क्या हैं? शिक्षा व्रत हैं। भोगो भोग परिमाण का उन्होंने अर्थ किया है टीकाकार पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि में, भोगो भोग परिमाण पंचविधा।
भोगोभोग परिमाण 5 प्रकार का है। सबसे पहला बहुस्थावर घात, दूसरा है त्रस घात, तीसरा है प्रमाद जन्य, चौथा है अनिष्ट और पांचवा है अनुपसेव। ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना जिसमें बहुत से स्थावर जीवों का क्या हो, घात हो, हिंसा ज़्यादा हो और फल क्या है, कम मिले। फिर बहुस्थावर घात, ऐसी भी वस्तुओं का सेवन नहीं करना जिसमें स्थावर जीवों का घात क्या हो, ज़्यादा हो। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा क्या हो, ज़्यादा हो, उनका भी सेवन नहीं करना। प्रमादचर्या, जो हमें प्रमाद को उत्पन्न करें ऐसे पदार्थ भी नहीं खाना। बासी रोटी प्रमाद को उत्पन्न कराने वाली होती है। भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का घी आदि जो होते हैं ये सब क्या है, प्रमाद को उत्पन्न कराने वाले होते हैं। निद्रा आदि, बेहोशी आदि को क्या है, ये लाने वाले होते हैं। इसलिए जो जो प्रमाद को उत्पन्न कराने वाले हैं, लहसुन प्याज आदि भी ये प्रमाद को क्या करते हैं, बढ़ाने में क्या है, निमित्त बना करते हैं। द्विदल जो होता है ये भी प्रमाद को सबसे ज़्यादा बढ़ाने में क्या है, निमित्त बनता है। इसलिए इनका क्या करना है, हमें प्रमाद को बढ़ाने वाली वस्तुओं का त्याग। फिर है अनिष्ट। अनिष्ट का अर्थ उन्होंने किया हुआ है, भोजन से 2 अर्थ किए हैं। इन्होंने भोजन से अर्थ नहीं किया है, पूज्यपाद स्वामी ने अनिष्ट से अर्थ किया है ऐसे वाहन यान आदि का प्रयोग नहीं करना जिनके माध्यम से प्राणों का घात हो। जिससे क्या हो, यानी ऐसे घोड़ा भी नहीं रखना, ऐसे हाथी आदि नहीं रखना, ऐसे रथ आदि नहीं रखना जिनसे आपके प्राणों का क्या हो जाए, घात हो जाए। वारांग चरित पढ़ना, वारांग कुमार ने एक घोड़ी की सवारी करी, वह घोड़ा ले गया और उनको जाके वन में क्या कर दिया, पटक दिया, तो अनिष्ट हो गया उनके लिए। तो ऐसे वाहन नहीं चलाना, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर आदि हैं जिनसे हमारे हाथ पैर टूट जाएं या हम गिर जाएं, हम बेहोश हो जाएं, यानी हमारे प्राण संकट में आ जाएं। ऐसे यान वाहन का क्या करना, त्याग करना, जिनसे प्राण घात ना हो ऐसे ही यान वाहन का प्रयोग करना। फिर है अनुपसेव्य। अनुसेव्य का अर्थ उन्होंने किया है जो शिष्ट जनों के द्वारा तो सेवनीय है। किनके द्वारा, शिष्ट जनों के द्वारा सेवनीय है, हमें अच्छे लगते हैं लेकिन शिष्ट जनों के द्वारा प्रयोग में नहीं आते हैं। ऐसे वस्त्र, ऐसे आभरण आदि का त्याग करना। यानी जो क्या है, आर्य जनों को, गुणवानों को तो क्या इष्ट हैं और उनको जो चीज़ें अनिष्ट हैं उन वस्त्रों को क्या करना, पहनना, उन आभूषण आदि को क्या करना, पहनना, तो वो क्या कहलाते हैं, अनिष्ट कहलाते हैं। यानी हमारे राजा महाराजा जीन्स टी शर्ट पहनते थे, रानी चेलना जी या भगवान महावीर की माता त्रिशला सलवार सूट पहनती थी, मैक्सी गाउन पहनती थी ये लोग, नहीं पहनती थी, है ना। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई क्या पहनती थी, नहीं सलवार सूट पहनती थी। कहीं फोटो मिली रानी लक्ष्मीबाई की आपको क्या, सलवार सूट में मिली क्या कहीं? एक पट्ट महादेवी सांतला 4 भाग उपन्यास है, बहुत अच्छा है, सबको पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत प्रेरणा मिलेगी एक श्राविका कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित करती है। अब उस पट्ट महादेवी सांतला में देखना उनकी वेशभूषा क्या होती है। यानी जो वस्त्र आभूषण बड़े लोगों को, शिष्य जनों को, आर्य जनों को अच्छे नहीं है और आपको अच्छे लग रहे हैं परंतु उनको अच्छे नहीं लग रहे, वो कभी पहनना नहीं चाहिए। वो क्या कहलाता है, अनिष्ट कहलाता है। इसलिए ऐसे वस्त्र आभूषण आदि का क्या करना है, हमें त्याग करना चाहिए। इसलिए हे भगवान, वस्त्रों को
और आभूषण आदि को ग्रहण करने की इच्छा जो होती है वो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में होती। किसके उदय में होती है? दर्शन मोहिनी कर्म का मतलब मिथ्यात्व कर्म के उदय से। इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? शरीर को अपना मान रहे हैं। ये शरीर मात्र धर्म साधना के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि जैन आगम में 4 प्रकार की चिंताएं कही हैं। उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। उत्तम आत्मा की चिंता करना सो क्या है? उत्तम है। शरीर की चिंता करना मध्यम है, क्योंकि इससे हम व्रतों का पालन करेंगे, सामयिक स्वाध्याय आदि करेंगे, इसलिए मध्यम है। दूसरे की चिंता करना अधम है। क्या है? अधम यानी जघन्य है। किसकी चिंता करना? दूसरे की। और फिर इसके बाद में काम पुरुषार्थ की, भोजन पान आदि की अधम है। और दूसरों की चिंता करना सो अधम से भी क्या है? अधम कहलाती है। इसलिए यहाँ पर हे भगवान, आप जो है स्वभाव से आप तो जैसे थे वैसे हैं, लेकिन 18 दोषों से रहित होने से, परमाणु शरीर हो जाने से परम सुंदर है। लेकिन जिस समय आप मुनि बने हुए थे, क्या बने थे? जिस समय आप मुनि बने हुए थे उस समय कैसे थे? उस समय तो 18 दोष से रहित नहीं थे, सुंदर नहीं थे क्या? उनके बाल अवस्था के रूप को देखने के लिए इंद्र ने 1008 नेत्र बनाए थे। कितने? 1008 नेत्रों से देख करके भी बाल अवस्था के रूप को इंद्र क्या नहीं हुआ था? तृप्त नहीं हुआ था। यानी उसकी जो पट्ट देवियां हैं, जिनकी उनकी रानियां जो होती देवियां होती हैं, उनसे भी ज़्यादा सुंदर कौन होते हैं? तीर्थंकर बालक हुआ करते हैं। इसलिए हे भगवान, ये मोहिनी कर्म को आपने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? वहाँ बैठो उनके पास। तुम लोग ऐसे ही छोड़ दे तो सही में बगैर धनी के। सिखाना चाहिए, क्योंकि आपको कल ही बताया था, बच्चे जो हम कहते हैं वो नहीं करते, हम जो करते हैं वह बच्चे अवश्य करते हैं। बच्चों की उधम से मालूम चलते हैं कि माता पिता भी लापरवाह होंगे। क्यों? जहाँ के जैसे नदी ना ओरे, वहाँ के वैसे भरका, जे के जैसे मतारी बाप वैसे वाके लड़का। यानी जहाँ जैसी नदी आदि होती हैं वहाँ वैसे गड्ढे आदि होते हैं। इसी के जैसे माँ बाप होते वैसे उनकी क्या होती है? संतान होती है। इसलिए हमें थोड़ी सी उनके लिए संस्कार अभी देना चाहिए। मोह उतना ही रखो जिससे संस्कृति और संस्कारों का हनन ना हो। यदि हमारे मोह से संस्कृति और संस्कारों का घात होता है तो कर्म का बंध स्वयं को होगा, उनको नहीं होगा। किसको होगा? स्वयं को होगा। इसलिए एक नीतिकार ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जनक और जननी नहीं बनना है। क्या? जनक और जननी नहीं बनना है। जनक और जननी तो त्र्यंच भी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जन्म देने वाले त्र्यंच भी होते हैं। मनुष्यों को तो माँ और पिता बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? माँ और पिता बनना चाहिए, जो अहित से बचाएं, रक्षा करें। जो ज्ञानवान हो वो क्या है? माता है। इसलिए मोहिनी कर्म को जीत लिया है। इसलिए आपको लिए वस्त्र आभूषण आदि की आवश्यकता नहीं है। और जो आपने फिर कसाईयों को जीत लिया है। किसको जीत लिया है?
सभी कसायों को जीत लिया, इसलिए अस्त्र शस्त्र आप नहीं रखते हैं। कौन नहीं रखते? भगवान नहीं रखते। अन्य जो संप्रदाय के हैं वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं। इसे सिद्ध है कि उन्होंने अभी कसायों को जीता नहीं है, तभी तो क्या लिए हैं अपने हाथ में? अस्त्र और शस्त्र लिए हुए हैं। और जो उन्होंने अभी मोहिनी कर्म को अभी नहीं जीता है, इसलिए वस्त्र आभूषण आदि क्या है वो पहनते हैं। उनका श्रृंगार सबसे ज़्यादा क्या है हुआ करता है। इसलिए ही भगवान आप दोनों तरह से रहित हैं। आपने सर्वप्रथम दर्शन मोहिनी को जीता, फिर आपने चारित्र मोहिनी कर्म को जीत लिया। दोनों कर्मों को जीत लेने से आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम पढ़ते थे, यानी कि 4 साल हमने पढ़ाई की है, 11th में थे, तो उस समय संयोग मिला था मुनि महाराज का, और उस समय हम महाराज से जुड़े थे। उस समय हमने उनसे नियम लिया था 3 जोड़ी वस्त्रों का, 3 पैंट 3 शर्ट, और मंदिर के लिए 2 धोती 2 दुपट्टे, बस। इसके अलावा सबका त्याग था। अब उसके बाद में जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो उस समय हमने जूते चप्पल का भी त्याग कर दिया था। अब इसके बाद में एनसीसी कैंप अटेंड किए हमने, होटल का भी 11वीं में त्याग कर दिया था। यानी कि हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं सागर में, वहाँ भी हम 2 पैंट 2 शर्ट पे काम चलाते थे, और 1 पैंट शर्ट रखते थे मेहमानी में कहीं जाना है तो। बाकी 3 से क्या चल गया, 4 साल आराम से क्या है काम चल गया, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और आप लोग कितने रखते हो? और हम बनिया थे, कंजूस थे। क्या थे? 8 दिन में दाढ़ी बनवाने जाए तो उस समय 2 रुपए लगते थे, तो हम भी क्या करते, महीना में 1 बार जाते थे। 8 दिन में बनवाएंगे तो 2 रुपए लगेंगे, तो 1 महीना की 8 रुपए लगेंगे। इसे भैया महीना भर में जाओ, चाहे महीना भर बनवाओ, चाहे 2 महीने बाद बनवाओ, लगने कितने हैं? उस समय 2 रुपए लगते थे, पर बाद में 5 रुपए भी लगने, तब भी हम 2 महीने बनवा। जब 5 रुपए लगने लगे सो बाकी करना क्या है, आराम से काम चल जाओ। अब इस समय है यहाँ संघ में आ गए, 3 महीने बाद अपने निकाल करके अलग कर दे, केस लोन से कर लेते हैं। और आप लोगों के लिए कितनी क्रीमें चाहिए, कितने सारी तेल आदि, कितने सारे कॉस्मेटिक की आपको आवश्यकता पड़ती है, वो सब पानी में बह जाता। किस में बहता है? सब नाली में क्या है बह जाता है। उसके लिए पैसा कमाना, और पैसा कमा रहे हो, अपने शरीर में क्या फायदा मिला, क्या उपयोग हुआ? आपने 500 रुपए की क्रीम पोत ली, एक ट्यूब आता है, इतनी सी डिब्बी आती है 500 रुपए की क्रीम की, 8 दिन में ख़त्म हो जाती। फायदा क्या हुआ? अरे 500 रुपए के काजू खाते तो शरीर को, यानी आपके शरीर के लिए कुछ ना कुछ विटामिन मिल जाते, लेकिन अपन ने किस में बहा दिया? अब आपको 100 रुपए की साबुन चाहिए लगाने के लिए, अब 10-20 में तो काम चलते ही नहीं है। यानी अपन ये सब अनावश्यक है। क्या सब अनावश्यक है? इसलिए अपने लिए भगवान की वीतरागता को ध्यान में रखते हुए कम से कम हमें सादगी का क्या करना चाहिए, परिचय देना चाहिए। ओम ह्रीं सर्वांग शुभग परमे वीतरागी श्री विषवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, फिर किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ना कोई कॉस्मेटिक की आवश्यकता है और ना कोई ब्यूटी पार्लर आदि में जाने की आवश्यकता है। मात्र भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। दैव शास्त्र गुरु से जब हम शर्म या लज्जाएं छिपाते हैं, तब हमें असुंदर यानी दुर्भग नाम कर्म का क्या होता है, बंद होता है।
यदि भगवान की भक्ति में प्रमाद करें या भगवान की भक्ति डर करके या भय आदि से करें तो दुर्भग नाम कर्म का क्या होता है, बंद हुआ करता है। और भगवान की भक्ति करो तो सुभग नाम कर्म का बंद हुआ करता है। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। विमलयस को ज्ञात हो गया, परिचय हो गया। अमर को पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया, लेकिन पति रूप परावर्तनी विद्या के कारण से वो विमलयस को जान नहीं पाया। और उसी समय विमलयस ने जब ये काम करवा लिया, चोरी के इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार करके कारागार में डालवाया। और कारागार में डालते हुए उसने बढ़िया बीणा बजाते हुए भजन गाया, कर्म का भरम न जाने कोई। किसका? कर्म का भरम न जाने कोई, यानी कर्म किससे क्या क्या करा देता है, एक एक बात में कैसा कैसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ये सब सुन कर के विमलयस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बार बार वह मूर्छित होता है, फिर होश में आता है, हमने जो कार्य किया नहीं है वो कार्य कैसे हो गया। मैंने कभी ये कार्य किया नहीं, लेकिन झुटला भी नहीं सकते हैं कि सारे आभूषण तो मेरे जहाज में ही क्या हैं, पाए गए हैं। मालती ने बहुत अच्छे से भोजन की व्यवस्था करी, लेकिन उससे भोजन में रुचि नहीं हुई। प्रातः काल होता है, प्रातः काल होते ही विमलयस आता है और आकर के अपने महल में गुणमंजरी से कहता है, गुणमंजरी तुम्हारे लिए 3 दिन के लिए अपने पिता के घर जाना है। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए तुम अपने पिता के घर जाके रहो, मुझे कोई आवश्यक काम है। और वह उनकी आज्ञा मान के अपने पति के 3 दिन के लिए वह अपने पिता गुणपाल के महल में चली जाती है और अच्छे से रहती है। अब विमलयस निश्चिंत हो गया। अब हम देखते हैं बेटा के लिए, इनके लिए इनकी प्रीति क्या है, ये भूल तो नहीं गए हैं, इनको अपनी गलती का बोध है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। और उनको करीब 10 बजे पूरी सभा लगी रहती है, दरबार में बुलाया जाता है। वह मृत्युंजय सेनापति उनको पकड़ कर के लेके आता है। और जैसे लेके आया, विमलयस ने कहा, कहो तुम्हारे लिए क्या स्वीकार है, अपराध तुमने किया है, चोरी तुमने की है। विमलयस भयंकर जोर से डांटता है। उसी समय अमर की आंखों में आंसू आते हैं। आंसू आते हुए विमलयस के पैर पकड़ लेता है, चरणों में गिरता है, अपने आंसुओं से विमलयस के चरणों को प्रक्षालित करता हुआ कहता है, महाराज अपराध तो हुआ है, लेकिन मुझे क्षमा कर दें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे है। लगता है मेरे ही कोई कर्म का उदय है, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को बीच यक्षद्वीप में छोड़ा था, उसी कर्म का उदय आज मुझे क्या है, आ रहा है। और फिर वो बेहोश जैसा होता है, शीत उपचार कर लेते हैं, फिर होश में लाते हैं। विमलयस एक अच्छी जोरदार लात मारता है। किसको? अपने पति को। कहता है, विमलयस शर्म नहीं लगती तुम्हारे लिए, यहाँ क्षमा करते हो, आंसू बहाते हो, लगता तेरी आदत बचपन की है चोरी करने की। अब ऐसे ही उसने कहा, बार बार गिड़गिड़ाने लगा, दया आ ही जाती है, कर्मी का उदय है। परीक्षा करने के लिए जैनागम में कहा है, किसी की परीक्षा करना है 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक श्रद्धा और गुणज्ञता। श्रद्धा और गुणज्ञता जहाँ होती है वहाँ परीक्षा कर लेते हैं। जैसे आपको हमारी परीक्षा करना है तो आपको हमारे प्रति श्रद्धा रखना होगी, और श्रद्धा रखने के साथ में आपको हमारी 11 प्रतिमाओं का पूरा क्या हो करना चाहिए, ज्ञान। जब आप श्रद्धा के साथ हमारे साथ रहोगे, रह करके चेक करोगे, तब कहीं मालूम चलेगा कि ये गलत है कि नहीं, इनकी चर्या कैसी है। श्रद्धा गुणज्ञता विमलयस में दोनों चीज़ें थीं। पति के प्रति स्नेह वात्सल अनन्य है, लेकिन लोक में दिखाने के लिए
शिक्षा देना है, परीक्षा लेना है कि वास्तव में जितना मैं इनको चाहती हूँ उतना ये अपनी पत्नी को चाहते कि नहीं चाहते हैं। ये गलती का एहसास कराने के लिए, ठीक है तुम्हारी ये बात है, सच सच बताओ तुम्हारा परिचय क्या, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तब हिमालय से वो पूरी घटना सुना देता है। हम बचपन में पढ़ते थे और हमसे एक क्षणिक भूल हो गई थी और हमने उस समय कौड़ी लेकर के मिठाई लाके बांट दी थी। उस समय हम लोगों में थोड़ी सी बहस हो गई थी, उसने मुझसे चोर कह दिया था। तो मैंने कहा क्या तुम राज्य ले लेगा क्या 7 कौड़ी में। इस समय से हम लोगों की बाद में सामंजस्य हो गया, भाग्य का ऐसा उदय आया, हम दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद में परदेश जाने की बात आई। हमने धर्म नीति को उल्लंघन किया कि परदेश 3 को या 5 को जाना चाहिए, 2 लोगों को कभी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने उसका उल्लंघन किया। उसका परिणाम हुआ हम एक द्वीप में विश्राम कर रहे थे, आकस्मिक मुझे बचपन की घटना याद आ गई और क्षणिक आवेश में आकर के मैंने उसको छोड़ दिया और इतने जोर से रोया, अमर इतने जोर से रोया, मैंने स्त्री हत्या का पाप किया है। बेचारी अकेली क्या कर पाएगी, राक्षस उसको खा गया है। हमारे उसी कर्म का उदय आज मेरा आया है कि निर्दोष होकर के मुझे सदोष होना पड़ता है। अर्थात तो उसने कहा विमलेश ने, क्या तुम्हें याद नहीं आई छोड़ने के बाद में। वो कहता है क्या बताऊं महाराज, इतनी याद आती है कि जब से मैंने छोड़ा है भावावेश में आकर के मैं डर के कारण लौट कर के नहीं गया, क्योंकि शाम को तो वो खा ही जाता है। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ है। उस दिन से मैं ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं अपनी पत्नी को याद ना करता हूँ। उस जैसी गुणवान स्त्री दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उसकी प्रीति निश्चल थी, सब कुछ निश्चल था, गलती मेरी थी। और हम लोगों ने संकल्प किया था जब तक लौट करके नहीं आएंगे तब तक कभी विवाह आदि नहीं करेंगे। इसलिए महाराज मैंने अभी तक ब्रह्मचर्य का मैं पालन कर रहा हूँ, अर्थात मैंने कहीं कोई दूसरी से विवाह आदि नहीं किया है। और फिर रोने लगता है, क्षमा करें महाराज, आप तो एक काम करो महाराज, अब बार बार सभा में मत बुलाओ, आप तो मुझे फांसी दे दो, अब मर जाना ही अच्छा है, इस संसार में रहने से कोई फायदा नहीं है। जब इतनी गिलानी हुई विमलेश को लगा कि हाँ इसके मन में क्या है, अपनी गलती का बोध हो गया है। उसने कहा कोई बात नहीं है, हम विचार करते हैं और रात्रि में हम चिंतन मनन करेंगे। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, काम ये करना है कि रात्रि में तुम्हें पहले पहर में बुलाएंगे, हम विश्राम करेंगे, हमारे तलुओं में तुम घी मलना, क्या लगाना, घी मलते रहना। तब हम आराम से क्या करेंगे, सोचेंगे तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य है कि नहीं है। और वो विश्राम गृह में लेट जाते हैं। परिचारिका सेनापति से बुलवा लेते हैं। इतना बड़ा कटोरा आधा किलो घी दे देता है, किसको, अमर के लिए। अब विमलेश बढ़िया आराम से लेट जाता है, पैर फैला लेता है और पैर फैलाते हुए कहता है अब इस घी को मलना है, एक बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। जैसे यही हुआ, अच्छे से वो घी मलता रहा, आंसू बहाता रहा, रोता रहा अमर, और बार बार अपनी गलती की फीलिंग करता रहा। जहाँ भी हो सुंदरी तुम मुझे क्षमा कर देना, कैसा कर्मी का उदय है, हो सकता है नमोकार मन से तुम तो देवी बन गई होगी, अपने अवधि ज्ञान से जान लो आज मेरी ये दशा हो रही है, आप मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, बार बार कहता है। इतने में थक जाता है, थोड़ा सा घी ऐसे ही हो जाता, हाथ कमजोर होता है। विमलेश फिर डांटता है क्यों रे बेईमान, चोरी की आदत अभी तक गई नहीं तेरी, पूरा घी मलना है, बार बार क्यों याद करता है उसको जिसको छोड़ दिया तूने। अब फिर वो मलता है। तब विमलेश को पूर्ण विश्वास हो गया और विश्वास करते करते आपस में कुछ चर्चाएं होती हैं। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे उन सबके बीच में क्या होता है। बदले की भावना, कषाय क्या क्या नहीं कराती हैं और राग और द्वेष की परिणतियाँ
कैसे स्नेह में परिवर्तित होती हैं, ये सब अपन आगे जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था?